हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मैं फिर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुशांत के केस में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं जो कि बहुत ही दुखद है। मतलब सुन के बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मुंबई पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। दिशा सालियान की जो केस फाइल है उन्होंने मिसिंग कर दिया है, बोला है कि डिलीट हो गई है फाइल। अब बिहार पुलिस ने जब अपने एक ऑफिसर को भेजा है यहाँ पे मुंबई में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो मुंबई पुलिस ने क्या किया है, उन्हें क्वारंटीन कर दिया 14 दिन के लिए, ताकि वो किसी से मिल ना पाए और ना ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाए आगे। मुंबई पुलिस बोल रही है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है बताती हूँ मैं आपको। जिस दिन ये सारा कांड हुआ था, सुशांत गेट नहीं खोल रहा था, उस चाबी वाले को बुलाया गया। चाबी वाला आया, चाबी वाले ने बोला कि गेट तोड़ देते, 5 मिनट में टूट जाएगा, लेकिन अगर चाबी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या किया गया, कहा गया कि नहीं, पहले आप चाबी बनाओ उसके बाद गेट खोलेंगे। चाबी बनाई, उसमें जो टाइम लगा, उसके बाद चाबी वाले को पैसा दिया गया कि आप चले जाओ। जब वो चला गया उसके बाद गेट खोला गया। तो मतलब अगर कोई गेट नहीं खोल रहा है तो आप क्या करोगे, पहले चाबी वाले को बुलाओगे और उसके बाद चाबी बनवाओगे फिर गेट खोलोगे। क्या पता सामने वाला बंदा जिंदा है या नहीं है। मतलब आप पहले से मान के बैठ चुके थे कि बंदा मर चुका है, या आपको पहले से पता था कि बंदा मर चुका है, बस हमें बॉडी कलेक्ट करनी है, ये था। ये सारी बातें आपको पहले से ही पता थी। जिस तरीके से सारी चीजें लग रही है, जैसे कि सुशांत की बॉडी को किसने उतारा नीचे, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। पुलिस बोल रही है उन्होंने किया है, और एम्बुलेंस वाला बोल रहा है उसने किया है, सिद्धार्थ बोल रहा है उसने किया है। मतलब क्या है, क्या चल क्या रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये साफ साफ ऐसा लग रहा है कि चीजें पता है कि क्या है, किसने किया है, सब साफ पता है और उसको कवर अप किया जा रहा है। बिहार पुलिस को लग रहा है कि दिशा सालियान के केस से सुशांत के केस का बहुत बड़ा कनेक्शन है। मुझे भी लग रहा है कि बहुत सही वो सोच रहे हैं। क्योंकि जिस दिन दिशा सालियान ने सुसाइड किया, जो कि कहा जा रहा है सुसाइड किया है, उस दिन वो एक पार्टी में थी। उन्होंने सुशांत को फोन किया कि उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है। सुशांत ने बोला कि आप वहां से निकल जाओ, और कुछ देर बाद पता चलता है, सुशांत के पास फोन आता है कि दिशा सालियान वहां से गिर गई हैं, छत से छलांग लगा ली है, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये कैसे पॉसिबल है। और उसके बाद पता चलता है कि सुशांत की डेथ हो गई है। इसमें बहुत बड़ा झोल है। क्योंकि अगर दिशा सालियान का जो केस था उसकी जरा सी भी भनक नहीं लगी, किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, कुछ कहीं न्यूज नहीं आई कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, वहां पे कौन कौन था, क्या हुआ था, किसने देखा, किसी से पूछताछ नहीं हुई। क्यों पूछताछ नहीं हुई, क्यों फाइल डिलीट हो गई है। ऑब्वियस सी बात है कि इसको कवर अप किया जा रहा है। कैसे रिया चक्रवर्ती गायब है, मुंबई में रहती है ना वो, तो वो गायब कैसे हो सकती है। ऐसी कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि पता ही नहीं लगाया जा पा रहा है कि रिया चक्रवर्ती है कहां पे। दिशा सालियान की फाइल क्यों नहीं रिकवर हो पा रही है। साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा झोल है, और पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। मैं क्यों बना रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि मुझे जैसे जैसे मैं सुन रही हूँ, मुझे पता चल रही चीजें, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है इस देश में। ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इतने बड़े इंसान के साथ, सुशांत इतने बड़े एक्टर थे, उनके साथ ये सारी चीजें हो सकती है, तो कोई छोटा इंसान होगा, जो गरीब इंसान होगा, उसके साथ क्या होगा। मतलब उसको तो कहीं से कहीं तक कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसा गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि पता चले, लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये चीजें चल रही हैं। पुलिस पे भी भरोसा करने लायक नहीं है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रही हूँ। कुछ और पता चलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। ओके, बाय बाय।